नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के टॉपिक में हमने निबंध लिया है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, जो कि सत्यनिष्ठा सप्ताह यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है आपका 28 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का। तो इसका क्या मकसद है और ये क्यों मनाया जा रहा है, पहले ये देखते हैं, फिर इसके निबंध पे हम चर्चा करेंगे। तो 28 अक्टूबर से साथियों 30 नवंबर तक सत्यनिष्ठा सप्ताह या विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की भावना को बढ़ावा देना है। इस सप्ताह का आयोजन मुख्य रूप से भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है और इसका उद्देश्य सरकारी और निजी व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता को बनाए रखना है। यह सप्ताह हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि 31 अक्टूबर के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि वे सत्यनिष्ठा और ईमानदारी और सच्चाई के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। इस अवधि के दौरान सरकारी और निजी संस्थानों में जन जागरूकता अभियानों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है, सत्यनिष्ठा के महत्व को समझाना और एक पारदर्शी और नैतिक समाज की स्थापना करना है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक का मुख्य लक्ष्य नागरिकों को यह प्रेरणा देना है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान दें। सत्यनिष्ठा से युक्त समाज और संस्थान न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। तो साथियों, अब हम निबंध की बात करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्यों मनाया जा रहा है और इसको हम सत्यनिष्ठा सप्ताह के रूप में भी कह सकते हैं। इस निबंध में सबसे पहले हम रूपरेखा लिखेंगे और रूपरेखा में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। रूपरेखा में हम निबंध के अंदर जो भी लिखने वाले हैं हेडिंग को यहाँ पे लिखते हैं और फिर हेडिंग वाइज हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, फिर सत्यनिष्ठा की संस्कृति का महत्व, सत्यनिष्ठा से सामाजिक सुधार, राष्ट्र की समृद्धि में सत्यनिष्ठा का क्या योगदान है, सत्यनिष्ठा से शिक्षा का प्रभाव, सत्यनिष्ठा की संस्कृति का प्रचार, सत्यनिष्ठा सप्ताह क्यों मनाया जा रहा है और सत्यनिष्ठा का व्यक्तिगत और सामूहिक प्रभाव क्या है, और फिर हम लास्ट में निष्कर्ष की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए निबंध को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे सत्यनिष्ठा का अर्थ है सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना, ठीक है। सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या है? तो सत्यनिष्ठा का अर्थ है सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना। यह केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि इसका प्रभाव संपूर्ण समाज और राष्ट्र पर पड़ता है। सत्यनिष्ठा की संस्कृति समाज को एक नैतिक आधार प्रदान करती है और सशक्त, विश्वसनीय और सम्मानित राष्ट्र की नींव रखती है। सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण समाज में लोग परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना से जुड़े होते हैं, जो अंततः राष्ट्र की समृद्धि का कारण बनता है। फिर हेडिंग डालेंगे सत्यनिष्ठा की संस्कृति का महत्व। सत्यनिष्ठा का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन में ही सीमित नहीं है, यह समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी अत्यधिक योगदान करती है। जब नागरिक अपने व्यक्तिगत व्यावसायिक जीवन में सत्यनिष्ठा का पालन करते हैं तो इससे आपसी विश्वास, ईमानदारी और नैतिकता की भावना का विकास होता है। यह नागरिकों को बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा देता है और वे अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करते हैं। फिर साथियों हेडिंग डालेंगे कि सत्यनिष्ठा से सामाजिक सुधार। सत्यनिष्ठा का पालन करने से समाज में विश्वास और सम्मान की भावना का विकास होता है। लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। इससे समाज में अपराध, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की घटनाओं में कमी आती है। सत्यनिष्ठा से संपन्न समाज में लोगों की मानसिकता सकारात्मक होती है और वे नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी जिंदगी को संवारते हैं। इससे समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान स्वाभाविक रूप से होता है। फिर हेडिंग डालेंगे साथियों राष्ट्र की समृद्धि में योगदान। सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक विकास, शासन व्यवस्था पर पड़ता है। जब सरकारी और निजी संस्थानों में लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। इससे शासन व्यवस्था मजबूत होती है और संसाधनों का सदुपयोग होता है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और जिससे आर्थिक विकास का बढ़ावा मिलता है। साथियों फिर हेडिंग डालेंगे हम सत्यनिष्ठा से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो अब आगे हम हेडिंग डालेंगे सत्यनिष्ठा से शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा प्रणाली में सत्यनिष्ठा का समावेश एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखता है। जब विद्यार्थी सत्यनिष्ठा का पालन करते हैं तो वे अपने शिक्षा को समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए उपयोग में लाते हैं। शिक्षण संस्थानों में सत्यनिष्ठा का महत्व सिखाया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य के नागरिक नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहें और देश के विकास में अपना योगदान दें।
सत्यनिष्ठा की संस्कृति का प्रचार, हेडिंग डालेंगे सत्यनिष्ठा की संस्कृति का प्रचार। आजकल राष्ट्र में सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार और विभिन्न संगठनों ने अनेक प्रयास कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सत्यनिष्ठा सप्ताह जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को सत्यनिष्ठा के महत्व को समझाया जाता है। वे कार्यक्रम नागरिकों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ साथ अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्लियर है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे सत्यनिष्ठा सप्ताह क्यों मनाया जा रहा है। ठीक है, सत्यनिष्ठा सप्ताह मनाने का आखिर क्या कारण है और क्यों मनाया जा रहा है, तो कारण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे निबंध में मैंने ये पूरी चर्चा कर दी है। चलिए अब इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि सत्यनिष्ठा सप्ताह का आयोजन भ्रष्टाचार मुक्त नैतिकता पर आधारित समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थियों, आम जनता को सत्यनिष्ठा के महत्व के प्रति जागरूक किया जाता है। सत्यनिष्ठा सप्ताह के दौरान विविध प्रकार के कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, नैतिकता के संदेश देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करें और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। फिर साथियों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, अगला है हमारा सत्यनिष्ठा का व्यक्तिगत और सामूहिक प्रभाव। सत्यनिष्ठा न केवल व्यक्ति को मानसिक संतोष देती है बल्कि उससे समाज में सम्मान भी दिलाती है। जब प्रत्येक व्यक्ति सत्यनिष्ठा का पालन करता है तो इसका प्रभाव सामूहिक रूप से समाज पर पड़ता है। सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण समाज में नैतिकता का स्तर ऊंचा होता है और लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इसका प्रभाव शासन प्रणाली पर भी पड़ता है, जिससे न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहती है। तो साथियों, ये सत्यनिष्ठा का व्यक्तिगत और सामूहिक प्रभाव है। फिर अंततः हम लास्ट में निष्कर्ष की बात करेंगे और हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष। और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे साथियों, सत्यनिष्ठा की संस्कृति से किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है। सत्यनिष्ठा की संस्कृति किसी भी राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है। एक ऐसा राष्ट्र जहां नागरिक सत्यनिष्ठा और नैतिकता का पालन करते हैं, वहां विकास की राह पर बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती है। सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है, जो उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित स्थान दिलाता है। इसलिए सत्यनिष्ठा को केवल एक व्यक्तिगत गुण के रूप में मानकर इसे राष्ट्रीय संस्कृति का हिस्सा बनाना आवश्यक है, ताकि हमारा देश आदर्श और प्रेरणादायक राष्ट्र बन सके। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही बात कही गई कि अगर सभी लोग सत्यनिष्ठ होंगे तो सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र का सर्वांगीण विकास जरूर होगा। तो भारत सरकार इसीलिए, और ये सत्यनिष्ठा दिवस क्यों मनाया जाता है मैंने आपको पहले ही बताया, 31 अक्टूबर को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में उसके आसपास में सत्यनिष्ठा सप्ताह दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब लोग चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।